का लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे अल्पसंख्यक विभाग के सम्मानित अध्यक्ष और आपके जाने माने वक्ता एक जोरदार ताली के साथ इनका स्वागत करेंगे इमरान प्रसाद गढ़ी जी। सबसे पहली बात तो मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में जो मौजूद साथी हैं, मैं उनसे इस बात की माफी चाहता हूं कि आप धूप में खड़े हैं और हम साए में बैठे हैं। इस बात के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। मैं समझ सकता हूं कि आप पसीने से तरबतर हैं, मैं समझ सकता हूं कि आपके सर पर कितनी कड़ी धूप है, लेकिन आप हम सबकी मोहब्बत में यहां खड़े हैं। लाइव वाइव वाला काम थोड़ी देर बंद कर दीजिए, अब जो होगा आमने सामने होगा। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। कुशेश्वर स्थान वालों, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मैं पिछले 2 दिनों से रांची में था, रांची के कार्यक्रमों में था। मुझे आज उत्तर प्रदेश में प्रतिज्ञा यात्रा में शामिल होना था, क्योंकि प्रियंका जी की तरफ से आदेशित किया गया था कि वहां रहिए। लेकिन ये जो भक्त चरण दास जी हैं, आदरणीय अखिलेश जी हैं, इन्होंने इस तरह से मजबूर किया कि रात के 1 बजे जब मैं दिल्ली पहुंचा हूं तो इन्होंने कहा कि अब आप एयरपोर्ट से घर मत जाइए, एयरपोर्ट पे ही सुबह तक रहिए, ताकि वहां से आप फ्लाइट पकड़ लें, घर जाएंगे तो शायद आप सो जाएं और ना आए। मैंने कहा नहीं, मैंने वादा कर लिया है। मैं कुशेश्वर स्थान बहुत दिन से आना चाहता था, नहीं आ पाया हूं, तो मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं यहां आऊं, यहां के लोगों से मुलाकात करूं, आपसे बातचीत करूं। कुशेश्वर स्थान वालों, मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में नौजवान साथी खड़े हैं। एक ऐसे मौके पर आपसे बात करने, गुफ्तगू करने आया हूं जब चुनावी मौका है, और इस चुनावी मौके में आप बहुत उहापोह की स्थिति में हैं। मैं समझ सकता हूं, आप बहुत कश्मकश से गुजर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्योंकि कुछ महीने पहले जो चुनाव था उसमें मंजर कुछ और था और आज मंजर बदला हुआ है। तब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला, अब कोई और। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। और 30 साल से जो बिहार की राजनीति है, और सिर्फ एक शेर के अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, फिर अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। मैं इस उपचुनाव में यहां क्यों खड़ा हूं? आप पिछले 30 साल से एक दल विशेष को वोट देते रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं आरजेडी की बात कर रहा हूं। पिछले 30 साल से आप उन्हें वोट देते रहे हैं, एक मुश्त वोट देते रहे हैं। मैं सीधे सीधे इस समय अकलियतों से मुखातिब हूं, मैं आपसे मुखातिब हूं। यहाँ पे मेरे बुजुर्ग खड़े हैं, मैं इनकी पेशानी की झुर्रियों में जो पिछले 60 सालों का 50 सालों का दर्द महसूस कर रहा हूं, मैं उसकी बुनियाद पर यहाँ खड़ा होकर के आपसे कह रहा हूं कि मेरे भाई, ये सच है कि मुल्क में ऐसा कुछ मंजर है, ऐसी कुछ तकदीर हमारी तुम्हारी है कि हम तुम इस मुल्क के बादशाह नहीं बन सकते, इस सूबे के बादशाह नहीं बन सकते। ये सच्चाई है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि बिना हमारे तुम्हारे भी कोई बादशाह नहीं बन सकता। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। इस सच्चाई को कब समझोगे? तुम्हारे कंधे
कंधों का इस्तेमाल करके न जाने कितने लोग, तुम्हारे कंधों को सीढ़ियां बना के न जाने कितने लोग सूबे के मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, और आखिर में यही रहा कि चुप मुख्यमंत्री रहे। कभी आपके मुद्दों पर बोलने की बात आई तो कोई बोलने वाला खड़ा नहीं हुआ। मैं आज आपसे यहां से कहने आया हूं, क्योंकि मैं गवा रहा हूं दिल्ली में कोरोना के दौरान आपके पड़ोस के पूर्व सांसद का जब इंतकाल हुआ, मैं सिर्फ इंतकाल नहीं मानता, मैं ये मानता हूं कि धीमे धीमे वो कत्ल करता तो सबकी नजर में आ जाता। तो ये किया कि मुझे वक्त पर दवाएं न दी, इलाज नहीं होने दिया गया और मौत हुई। और मुझे पता चला कि आपके आरजेडी के जो बड़े बड़े तमाम नेता थे, सारे नेता थे, वो उसी दिल्ली में मौजूद थे, लेकिन कोई झांकने तक नहीं गया। बात में जाना है, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे। मैं पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की बात कर रहा हूं, जिनसे वोट बटरवाते रहे, जिनसे कई साल राजनीतिक फायदा उठाते रहे, लेकिन जब उसका आखिरी वक्त आया तो उसके साथ खड़े नहीं हुए। यहां मेरा साथी खड़ा है, फैजी खड़ा है, वो गवाह है इस बात का कि जब मैं अस्पताल पहुंचा था और अस्पताल के बाहर खड़ा था, मुझे बहुत सारे लोगों ने फोन करके कहा, इमरान साहब कोरोना का वक्त है, मत जाओ। मैंने कहा नहीं, कोई आखिरी सांसें ले रहा है इस वक्त, इमरान प्रतापगढ़ी का फर्ज है कि हॉस्पिटल जाए, वहां खड़ा हो। और ये मेरे हाथ गवाह है कि मैंने अपने इन्हीं हाथों से उनके जनाजे को कब्र में उतारा था। मैं इस बात का गवाह हूं। मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं थी, मैं कभी जिंदगी में मिला नहीं था, लेकिन आखिरी वक्त में मैं खड़ा था, क्योंकि जो उनके अपने लोग थे, जो उनसे सियासी फायदे उठाते रहे, वो लम्हा भर के लिए खड़े नहीं हुए। जब वो उनके नहीं हुए तो आपके क्या होंगे? अकलियत के साथियों, आपको यह बात समझनी पड़ेगी, आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि मसले अब बहुत बड़े हो चुके हैं। आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका डाला गया एक एक वोट 30 तारीख को सिर्फ बिहार की तकदीर का फैसला नहीं करेगा, बल्कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का फैसले की शुरुआत होने जा रही है। आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि मुल्क में कहीं भी कुछ हो रहा है, सारी आवाजें खामोश हैं। अगर कोई बोल रहा है तो सिर्फ राहुल गांधी बोल रहे हैं। ऐसे में अगर आप राहुल गांधी के साथ नहीं खड़े होंगे तो आप नाइंसाफी करेंगे। आपको याद होगा परसों भारत पाकिस्तान का मैच रहा, क्रिकेट में हार जीत होती रहती है, लेकिन नफरत वाली ताकतों ने किसको सबसे ज्यादा गाली दी? मोहम्मद शमी को। जब मोहम्मद शमी को गाली दी जा रही थी तो मुझे बताओ, कोई तेजस्वी यादव ने एक भी ट्वीट किया हो तो? कौन बोला? सिर्फ राहुल गांधी बोले और उनके साथ खड़े हुए। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपके मसले छोटे नहीं है। मैं यहां खड़ा होकर के इसलिए आपसे ये बात कह रहा हूं कि मेरा आपसे एक जज्बाती रिश्ता है। ये दरभंगा है। एनआरसी के दौरान मैं दरभंगा के मैदान में आया हुआ था, जिले पे मुख्यालय पे। मैंने समस्तीपुर से लेकर के, पूर्णिया से लेकर के, किशनगंज से लेकर के, पटना के सब्जीबाग से लेकर के और गया के मोतीबाग से लेकर के, भागलपुर से लेकर के, कोई शहर बिहार में नहीं बचा होगा जहां मैं आपकी आवाज बन करके ऐलान कर रहा था कि फिरौन की है, नमरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है, इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बार तो बात वजूद की है। मैं आपकी आवाज बन के बोल रहा था। आज यहां मैं अतिरेक के लिए क्यों खड़ा हूं? दो बातें समझ लो। अकलियत के साथियों, मैं जानता हूं कि शहर से बहुत दूर ये प्रोग्राम है, साया नहीं है आपके सर पे, फिर भी आप तपती दोपहरी में खड़े हैं। आप जाएंगे तो आप ये संदेशा, एक एक आदमी, कुशेश्वर स्थान का एक एक आदमी हजार हजार लोगों तक इस संदेशे को पहुंचाएगा। एक बात समझ लो, इस एक विधानसभा के रिजल्ट से ना तो बिहार की सरकार बन जाएगी ना बिगड़ जाएगी, ये एक सच्चाई है, लेकिन ये एक शुरुआत होगी। अगर आपने अतिरेक को जिता करके विधानसभा में पहुंचा दिया तो जिन्होंने आपके नाम की ठेकेदारी कर रखी है, जो आपके ठेकेदार बने फिरते हैं पूरे बिहार में, उनको एक संदेशा जाएगा कि अब आप ठेकेदारी मानने से इनकार कर रहे हैं, अब आप राहुल गांधी के साथ खड़े हो रहे हैं, अब आप कांग्रेस के साथ खड़े हो रहे हैं। क्योंकि मेरे भाइयों, इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं आप लगातार देख रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैंने देखा है किसानों की कुचली हुई लाशों को, और मैंने देखा है, मैं गवा रहा हूं प्रियंका गांधी जी के साथ
किस तरह से रात के 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक लखीमपुर से लखनऊ की सड़कों पर कांग्रेसी दौड़ रहा था। इस मुल्क में जब भी कोई बड़ा मुद्दा होगा तो कौन खड़ा होगा? सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस खड़ी होगी। जब उत्तर प्रदेश में एनआरसी के नाम पर 23 से ज्यादा नौजवानों के सीनों पर सीधे गोलियां मार के उन्हें हलाक किया जा रहा था तो कौन अपने घर से निकला था? सिर्फ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अपने घर से निकले थे। मैं गवाह हूं, अखिलेश जी इस बात के गवाह हैं कि जब गांधी जी की मजार के सामने गांधी समाधि पर पूरी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की फासिस्ट सोच के खिलाफ, सीए कानून के खिलाफ धरने पर बैठी थी, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी बैठी थी। यहां के नेता तो पता चला विदेश में कहीं घूम रहे थे, नजर नहीं आ रहे थे, बाद में एक आध जगह नजर आ गए थे तो आ गए थे। कुशेश्वर स्थान वालों, आपको आएंगे, समझाएंगे, बहुत सारी बातें कहेंगे कांग्रेस ने आपको दिया क्या है। खासतौर से अकलियत के बीच में आके कहेंगे कि कांग्रेस ने आपको दिया क्या है। तब आप उनसे पलट के कह देना कि अरे वो कांग्रेस ही थी जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया, वो कांग्रेस ही थी जिसने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया, वो कांग्रेस ही थी जिसने मौलाना आजाद साहब को इस देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया, वो कांग्रेस ही थी जिसने रफी अहमद किदवई साहब को इस देश का कृषि मंत्री बनाया, वो कांग्रेस ही थी जिसने सैयदा नौरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया, वो कांग्रेस ही थी जिसने बरकतुल्लाह साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया, वो कांग्रेस ही थी जिसने अब्दुल रहमान अंतुले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। अरे वो कांग्रेस ही थी जब उसको मौका मिला तो उसने अब्दुल गफूर साहब को बिहार का भी मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन पिछली बार जब गठबंधन में सरकार बन रही थी तो एक डिप्टी सीएम बनने की बारी आई थी, लेकिन वो भी बारी साहब के साथ नहीं आ पाई। जो एक बारी आई वो भी अब्दुल बारी साहब के हाथ नहीं आई। तो आप ये सोचते हैं कि आपको बड़े पैमाने पे कुछ मिल जाएगा, तो कुछ नहीं मिलेगा। आपको जीने खाने के लिए सांसें भले मुहैया करवा दी जाएं, लेकिन आप ये सोचें कि आपकी तरक्की होगी, मुस्तकबिल में आपके लिए तालीमी तौर पर कुछ बड़ा काम होगा, तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इस बात को समझ लीजिए। मैं अतिरेक के लिए दामन फैला करके आपसे इसलिए वोट मांगने आया। यहाँ कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता बैठे हैं, जन अधिकार पार्टी के हमारे नेता बैठे हैं, आदरणीय निखिल जी यहाँ बैठे हैं, भक्त चरण दास जी ने जो पिछले कुछ महीनों में यहाँ पर मेहनत की है वो मेहनत परिलक्षित हो रही है। और मैं आपसे बड़े मोहब्बत से, बड़ी अदब के साथ ये आपसे कहने आया हूँ कि मुझे जब यहाँ आने के लिए मैंने फैसला किया तो मुझे बहुत सारे फोन आए कि इमरान साहब मत आइए, उपचुनाव में कहां जाइएगा, कहां मेहनत करिएगा। तब मैंने उनसे कहा था कि लहरों से लड़ा करता हूं दरिया में उतरकर, साहिल पे खड़े होकर मैं साजिश नहीं करता। वो जिससे पसीने की महक आती नहीं है वो खून मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता। मैं जाऊंगा अतिरेक के लिए अपना दामन फैला करके लोगों से अपील करूंगा और लोगों से कहूंगा कि मेरे भाई, अलग अलग तमाम समाजों ने, अलग अलग तमाम धर्मों ने, अलग अलग तमाम समुदाय के लोगों ने अतिरेक का समर्थन कर दिया है। अब जिम्मेदारी अकलियत के साथियों की बनती है। अतिरेक को अगर अकलियत के साथियों ने एकजुट होकर के अगर अतिरेक को वोट दे दिया तो एक बात जान लो, मैं आज अब पर्सनल तौर पे भी आपसे एक बात कह रहा हूं। आप जानते हैं ना, आपने मेरी नज़्में सुनी है, आपने देखा है कि मैं नजीब की मां के आंसुओं के साथ खड़ा रहा हूं, आपने देखा है ना कि मैं पहलू खां की मां के आंसुओं के साथ खड़ा रहा हूं, आपने देखा है कि मैं तबरेज अंसारी के लिए खड़ा रहा हूं, आपने देखा है कि मैं जुनैद के लिए खड़ा रहा हूं, आपने देखा है कि पूरे मुल्क में कहीं भी कोई मॉब लिंचिंग हुई तो इमरान प्रतापगढ़ी खड़ा रहा है। और कांग्रेस पार्टी ने मेरे जैसी आवाज को माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके आपको एक संदेशा दिया कि हम तुम्हारे मुद्दे पर भाग नहीं रहे, हम तुम्हारे मुद्दे पर साथ खड़े हैं, तुम्हारी आवाज को हमने ताकत दे दी है। आज मैं यहां आकर आपसे यह कह रहा हूं कि चुनाव का फैसला खुदा ने चाहा तो हमारे हक में आएगा, लेकिन एक बात बहुत बड़ी होगी, अगर आपने अतिरेक को अकलियत के लोगों ने एकजुट होकर के वोट दे दिया और अगर ये जीत गए तो मैं राहुल गांधी जी के सामने जा करके उनका हाथ पकड़ के कह सकूंगा कि मैं गया था कुशेश्वर स्थान और वहां के अकलियत के लोगों ने मेरी बात पर लब्बैक कहते हुए एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को देकर के अतिरेक को जिताया है। अकलियत के लोग आपके साथ हैं। मैं चाहता हूं कि यहां मौजूद एक एक हाथ उठेगा, मैं अतिरेक को जीत की माला पहनाऊंगा। यकीनन मेरी दुआएं इस माला के साथ हैं और आप भी हाथ उठा करके मुझे बताएंगे आप मेरी बात मान रहे हैं, आप जिताएंगे अतिरेक को। कोई भी हाथ नीचे नहीं लेना चाहिए, तो ये जीत की माला है। एक बार जोरदार ताली बजा करके अतिरेक को इस बात के लिए समर्थन दीजिएगा
कि आने वाले दिनों में अतिरिक्त विधायक बनेंगे। कुछ लोग आएंगे लाठी लेकर के आपको अपनी लठैती से डराएंगे, उनसे कह देना कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना, आप सब भी किसान हैं, आपकी लड़ाई बड़ी है। मैंने कहा ना, आपकी नजर में वोट देते समय सिर्फ बिहार मत रखना। आप ये सोचना कि आप जब एक वोट डालोगे तो वो एक वोट बिल्कुल उसी तरह से है जो केंद्र सरकार की ताबूत में कील का काम करेगी, मोदी सरकार की ताबूत में कील का काम करेगी। अगर आपने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया तो शुरुआत होगी, आप यहां से शुरुआत करिए। हम आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश छीनने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश जीतने जा रहे हैं। और अगर बिहार और उत्तर प्रदेश जीत गए, बिहार और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मजबूत हो गई तो दिल्ली छीनने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता बिहार और उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। इसलिए मैं पूरे बिहार के अकलियत के साथियों से कहता हूं कि पिछले 30 साल में जिस अच्छाई की तलाश में, जिस बेहतरी की तलाश में तुम कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके राजद में गए थे, वो बेहतरी तुम्हें मिली नहीं है, वो हिस्सेदारी तुम्हें नहीं मिली है। मैं इमरान प्रतापगढ़ी आपसे वादा करता हूं कि आइए, तुम्हारे मुद्दों पर लड़ना पड़ेगा तो अपनी पार्टी से भी लड़ जाऊंगा, अपनी पार्टी को भी तुम्हारे मुद्दों पर मजबूत